ये जो इस समय का जो समय अभी ये चल रहा है ना, ये जो समय चल रहा है अभी, ये पौष महीना, तो ये खरमास का समय चल रहा है। क्या चल रहा है कहिए ना, पता है आप लोगों को? खरमास में क्या होता है? सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। ये जो खरमास का महीना होता है, समय होता है, इस समय पे सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। यानी इस समय पे जो कुछ ऐसे कार्य, मंगल के कार्य, वो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे विवाह आदि का कार्य नहीं होता है, जैसे मुंडन संस्कार नहीं होता, गृह प्रवेश नहीं होता, जनेऊ संस्कार नहीं होता, कोई नया काम नहीं होता, कोई नया घर नहीं बनाता, कोई भी नया काम शुरू नहीं करते इस समय में। ये खरमास का जो समय चलता है, इस समय पे आप कोई विशेष मंगलिक कार्य नहीं करते, नया घर नहीं बनाते, गृह प्रवेश नहीं करते, विवाह नहीं करते, मुंडन संस्कार नहीं करते, जनेऊ संस्कार नहीं करते। कोई भी मांगलिक कार्य इस समय पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी है। क्यों नहीं करने चाहिए? हमारे जितने भी बातें हैं ना शास्त्रों में, हम उन बातों को जानते तो हैं पर उसका अर्थ समझते नहीं है। तो ये जो खरमास का समय है, इस समय पे ये सब नहीं करना है, लेकिन इस समय पे कुछ चीजें हैं जो जरूर करना है। खरमास का जो समय होता है, इस समय पे कुछ चीजें जरूर करना है। जैसे ये समय आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं, इस समय आप आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, कोई ना कोई साधना कर सकते हैं। और मैं कहूँ सबसे बड़ी साधना इस समय खरमास में जो कही जाती है, वो मौन व्रत की साधना है। यदि आप कर सके ना, तो थोड़े समय घर में कम से कम 1 घंटे का, नहीं हो सकता तो आधे घंटे का मौन धारण करिए। इसका बड़ा महत्व है, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। ये साधना मौन की जो है ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हो सके तो इस खर मास में ये जो समय चल रहा है, 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक ये समय है, तो इसमें आप थोड़े अपने घर में थोड़ा समय मौन रह करके भगवत चिंतन करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आजकल डिप्रेशन में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा हो जा रही है, रातों की नींद चली गई है, 4-4 गोली खाते हैं तब नींद आती है। तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ करेगा। इस समय मौन हो करके कुछ समय के लिए भगवत चिंतन अपने घरों में आप करिए। इस समय जो खरमास का समय है, भगवान नारायण की पूजा आप अवश्य करिए। इस समय भगवान नारायण की पूजा का भी बहुत बड़ा फल है। भगवान नारायण का नित्य पूजन करे, जप करे, ध्यान करे, दान करे, मौन रहे। मौन रहने का बड़ा महत्व है, शास्त्रों में बड़ी महिमा है। और इस समय नित्य सुबह तुलसी जी में जल अर्पित अवश्य करें। और क्योंकि तुलसी महारानी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो जिनके घर में यदि लक्ष्मी का संकट है, तो आप तुलसी जी के नीचे नित्य संध्या में घी का दीपक अवश्य ही समर्पित करें। तुलसी जी के नीचे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। घी का दीपक यदि आप तुलसी जी के नीचे समर्पित करते हैं, तो आपके घर में जो धन का संकट है, लक्ष्मी का संकट है, ये दूर होने लगता है। भगवान नारायण का ध्यान करे, उनका चिंतन करे, जप करे। और
वर्ष में वैसे तो 2 बार खरमास का समय आता है, जब भगवान सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तब ये खरमास का समय प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो समय खरमास का है, सुबह स्नान करके यदि आप भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में नित्य जल समर्पित करें, तो इससे आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं ना, वो समाप्त हो जाती हैं। जो भी आपके जीवन में कार्य रुके हुए हैं, यदि आप चाहते हैं कि रुके हुए कार्य आपके पूरे हो जाएं, तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके तांबे के लोटे में आप जल, लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, ओम सूर्याय नमः, आपको सूर्य भगवान को जल समर्पित करना है। देखिए, इस समय ना भगवान सूर्य की गति बहुत मंद हो जाती है, उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है और 1 महीने तक ऐसा ही चलना है। तो भगवान सूर्य को यदि आप प्रसन्न करते हैं, उन्हें जल समर्पित करते हैं, तो आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो आपकी दूर हो जाती हैं। और हो सके तो आप जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, गरीबों को आप अनाज, गुड़, तिल और कुछ ऊनी वस्त्र, कंबल इत्यादि भी दान करें, तो आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब आप ये बताइए, खरमास तो सब जानते हैं कि हर साल आता ही है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये खरमास लगता क्यों है? 1 महीने तक सूर्य भगवान की गति धीमी क्यों हो जाती है? पता है? नहीं? बता दे कि रहने दे? बता दे। चलो, अब इतनी बात बताई तो ये भी बता दे। देखिए, भगवान सूर्य जो है ना, कभी रुकते नहीं हैं, वो चलते ही रहते हैं। अगर सूर्य रुक जाए तो सृष्टि की गति रुक जाती है। जिस दिन सूर्य रुक जाएंगे, चंद्र रुक जाएंगे ना, उस दिन संसार की गति रुक जाएगी। इसलिए तो जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया तो त्रैलोक में अंधकार हो गया, हाहाकार हो गया। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अधियारो। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट, ताहु सो जातन टारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट, काहू सो जातन टारो। देवन आनी करी बिनती तब, देवन आनी करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं सब बोलिए, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जैसे हवा के बिना, वायु के बिना सृष्टि नहीं चल सकती ना। हवा 1 सेकंड भी रुक जाए तो लोग मरने लगते हैं ना। तो वायु के बिना जैसे सृष्टि संभव नहीं, वैसे सूर्य भगवान के बिना सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए उनको हमेशा चलते रहना है। भगवान सूर्य नारायण कभी रुकते नहीं हैं, वो निरंतर चलते रहते हैं। और एक क्षण भी रुक जाए तो फिर सृष्टि में हाहाकार हो जाएगा। तो हनुमान जी ने जब मुंह में भर लिया तो पूरी त्रैलोक में संकट आ गया, बोले अंधियारा ही हो गया त्रैलोक में। तीनों लोकों में प्रकाश करने वाले भगवान सूर्य नारायण तो ये चलते ही रहते हैं। एक बार ये मार्कंडेय पुराण की कथा है, ऐसे नहीं आपको मनगढ़ंत सुना रहे हैं। तो सूर्य भगवान जब एक बार पूरे सौर मंडल की परिक्रमा करते हुए जा रहे थे, तो जाते 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 भगवान के रथ में 7 घोड़े लगे हैं
7 घोड़े भगवान सूर्य का रथ खींचते हैं। तो एक बार सूर्य भगवान को ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनके जैसे घोड़े थक गए हैं, अब उन्हें थोड़ा विश्राम चाहिए, थोड़ा जल चाहिए, थोड़ी उन्हें भोजन चाहिए। तो उन्हें लगा कि थक गए हैं तो इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए। तो भगवान सूर्य जब चलते हुए आगे बढ़े तो उन्हें फिर एक नदी दिखाई पड़ी और नदी के किनारे 2 गधे घूम रहे थे। उसी समय फिर सूर्य भगवान ने अपने घोड़ों को निकाल दिया रथ से और कहा कि तुम सब थोड़ा विश्राम करो, तो जल पी लो और कुछ खा लो, फिर तुम चलना रथ को लेकर। अब समस्या ये है कि सूर्य भगवान रुक सकते नहीं है, एक भी क्षण नहीं रुक सकते, चलते ही रहना है उनको। हनुमान जी जब उनसे शिक्षा लेने गए ना, हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान। शिक्षा लेने गए ना तो उन्होंने कहा गुरुजी हमें ज्ञान चाहिए, कुछ सुना दो। सूर्य भगवान ने कहा तुम्हें क्या ज्ञान दे, बचपन में ही हमें खा गए थे, निकल गए थे। हनुमान जी ने कहा वो तो बचपन की बात थी, अब ज्ञान लेने आए हैं, गुरु बन जाइए हमारे। भगवान सूर्य ने कहा कि देखो ज्ञान देने के लिए एक जगह बैठना पड़ेगा और हमारे पास समस्या ये है कि हम 1 सेकंड रुक नहीं सकते, हमको चलना ही चलना है। तो भगवान सूर्य की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, हम भी पवन के पुत्र हैं और पवन जैसा वेग से हम उड़ेंगे और आप जितना ज्ञान देंगे हम भीतर समेट लेंगे। तो हनुमान जी उड़ते 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 सूर्य भगवान के पीछे पीछे चक्कर काटते रहे ब्रह्मांड का और ज्ञान लेते रहे। कहने का अर्थ है कि सूर्य भगवान कभी नहीं रुकते, वो रुक जाएंगे तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। तो कहते हैं जब उन्होंने सोचा कि रुकना तो है नहीं, अब घोड़े हैं नहीं तो रथ कौन खींचेगा, तो दोनों गधों को, संस्कृत में गधे को खर कहते हैं, खर यानी गधा, तो गधे को लाके रथ में लगा लिया और फिर चलने लगे। अब भाई गति में परिवर्तन हो गया, क्योंकि घोड़ा जिस गति से चलता है उस गति से गधा नहीं चल सकता। अब गधे खींच रहे हैं तो भगवान की गति भी मध्य हो गई, उनका प्रकाश मध्य हो गया और ये क्रम होते होते लग गया 1 महीना। अब घोड़े रहते तो तेज चलते हैं, गधा धीरे धीरे चले। तो यही जो समय है कि जब भगवान सूर्य के रथ में चेंज होता है उनका वाहन, घोड़े हट के गधे लग जाते, उनकी गति मंद हो जाती है, मध्यम हो जाती है। तो तब से ये खरमास, वही समय खरमास हो गया, तब से ये खरमास शुरू हो गया कि जब सूर्य भगवान की गति मंद पड़ जाती है, उनका तेज मंद पड़ जाता है, जब उनके रथ में घोड़े की जगह खर यानी गधे उनके रथ को खींचते हैं। तो इसलिए ये क्रम खरमास का चलता, और इसीलिए इस समय मंगल कार्य यदि आप करोगे तो उसका बहुत फल नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान की गति मध्य मंद हो गई है, उनका तेज मंद हो गया है। तो इसलिए इस समय कोई भी मंगल कार्य कोई नहीं करता है, नया काम शुरू नहीं करता है, नया बिजनेस नहीं शुरू करेंगे, नई दुकान नहीं खोलेंगे, नए घर में प्रवेश नहीं करेंगे, कोई भी नए कार्य नहीं होते हैं। इसी समय को खरमास कहते हैं। तो इस समय आप जितना हो सके जप करिए, ध्यान करिए, मौन व्रत करिए और जितना हो सके प्रभु का भजन करिए, इसका फल बहुत है। खरमास जो समय चलता है, तो आप सभी इन दिनों में भगवान नारायण की पूजा करें, भगवान सूर्य को अर्ध जल समर्पित करें, तुलसी जी के नीचे दीपदान करें, जल समर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और हो सके तो मौन व्रत धारण करें। तो इस खरमास में इसका बड़ा फल मिलता है। 16 तारीख से प्रारंभ है, 14 जनवरी तक ये चलने वाला है। तो आप सब इस समय कोई मंगल कार्य न शुरू करें, केवल और केवल भगवत भजन करें।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हो।